राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के। भक्तरंजनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्रीमन्त्रिभावकुल चम्पकपाटलाब्धे उन्मादजाति गर्भे प्रभात तुलसी धनमञ्जरे पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जले मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। प्राणस्तोत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यामानी सरकार की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए भागवत भगवान की। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कान प्यारे बलिहार प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद
विदुर विदुराणी चरित्र पर्यंत कल की कथा हुई, कहीं तक हुई थी ना कि कैसे भगवान विदुर के यहाँ जाकर के केले के छिलके का भी भोग लगाए। भावगिन सोनी मैं कभी सुनता नहीं, भाव से मुझको एक भूल भी स्वीकार, भाव से अगर भगवान को भजो तो भगवान स्वयं हमारे घर आने को तैयार है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मोर तोर नाते अनेक मानिए स्वभाव है, हमारे तुम्हारे नाते अनेक है, जो मन करे सो मान लो। और ये भी गारंटी है कि जो बना लोगे भगवान वो बन जाएंगे। भगवान को कोई हर्ज नहीं है कि नौकर बनाओगे तो नहीं बने, वो कहते मैं बन जाऊंगा।
आजकल लोगों को समस्या होती है बनने में, भगवान को दिक्कत नहीं है। भगवान कहते मैं नौकर बन जाऊंगा। माता भगवान में एक चरित्र है कि एक सेठ जी के यहाँ भगवान नौकर बन करके रहे और 6 महीने तक सेवा की, स्वयं भगवान। उन सेठ जी के यहाँ साधु सेवा होती थी। तो सेठानी बोली अब मेरे शरीर के बस की बात तो है नहीं, मैं भोजन बना सकती लेकिन परोस भी नहीं सकती, या तो साधु सेवा बंद करो या फिर नौकर ढूंढो। सेठ जी नौकर की तलाश करने के लिए भगवान ने कहा अगर नौकर नहीं मिला तो इनके यहाँ साधु सेवा बंद हो जाएगी। तो स्वयं एक बालक का रूप धारण करके आए। सेठ जी राम राम। सेठ जी ने कहा भैया बालक तो संस्कारी लगता, पहले से राम राम कर रहा है। बेटा राम राम क्या नाम है? बोले अंतर्यामी। अब भगवान तो सही कहते हैं। अब सेठ जी को लगा कि उसका नाम ही होगा अंतर्यामी। बोले माता पिता? बोले हमें नहीं पता कि मेरे जगत पिता का कौन पता, जो पूरे विश्व की मां है उसकी कौन मां? सेठ जी को लगा हो सकता है कि बाल्यकाल में बेचारे के माता पिता से हार गए होंगे। तो बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले नौकरी की तलाश में। सेठ जी को याद आया कि नौकर हमें भी चाहिए। बेटा क्या कर लेते हो? बोले जो करा लो। साधु सेवा आती है? बोले खानदानी हमारा काम है, हमारे यहाँ साधु सेवा ही होती है। अच्छा अब ठीक है। क्या तनख्वाह दोगे? बोले देखो तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए सेठ जी, सिर्फ हमें दोनों समय का भोजन चाहिए, और उस भोजन में कोई भी कोताही नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। बोले ठीक है साहब। सेठ जी का धीरे 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 उन अंतर्यामी जी से इतना लगाव हो गया कि बिना अंतर्यामी के भोजन नहीं करते, संग में भोजन करते। अनायास एक दिन पड़ोसियों ने पूछ लिया, बोले सेठानी क्या बात है आजकल बड़े दुबली लग रही है? तो सेठानी बोल पड़े क्या बताएं, जितना साधु संत नहीं पाते हैं उतना तो हमारा ये अंतर्यामी नौकर खाना खा लेता है। इतना कहना हुआ कि अंतर्यामी जी अंतर ध्यान। शाम को सेठ जी आए, 2 थाली लगाए, एक अंतर्यामी की एक सेठ जी की। आवाज लगाई अंतर्यामी आओ। अब अंतर्यामी हो तब तो आए, वो तो अंतर ध्यान। घर में ढूंढा नहीं मिले, गांव में ढूंढा नहीं मिले, पूरे एक एक घर में जाकर के देखा कहीं नहीं मिले। सेठ जी ने भी अपने भोजन की थाली खिसका दी। जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे। पूरी रात व्यतीत हो गई। सेठानी से पूछा तुमने तो कुछ नहीं कहा? बोले मैंने अंतर्यामी से तो नहीं कहा, लेकिन पड़ोस के यहाँ जरूर कहा था कि अंतर्यामी भोजन बहुत करता है। सेठ जी बोले तुमने पड़ोस में कहा, लेकिन अंतर्यामी को कैसे पता चला? कोई तो गड़बड़ है। भक्त थे भगवान के, समझ गए कि शायद ठाकुर ही हमारे यहाँ आए हैं। तो सेठ जी भी 24 घंटे बिना अन्न जल के रहे और बस आंखों से अश्रुपात, सिर्फ रोना। अंतर्यामी कहाँ हो, अंतर्यामी कहाँ हो, अंतर्यामी कहाँ हो। जब आर्त भाव में रोना शुरू किया, कर्म भाव में रोना शुरू किया, तो भगवान भी प्रकट हो गए। बोले सेठ जी तुम्हारे यहाँ नौकर की आवश्यकता थी और नहीं मिलता तो साधु सेवा बंद हो जाती, इसलिए साधु सेवा बंद ना हो तो मैं ही तुम्हारे यहाँ नौकर बन के आया था। भगवान को आप जो बनाना चाहो, भगवान वो बनने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन एक बार कोई कहे तो कि तुम मेरे ये हो, तब और हमारे यहाँ तो कहवे निवेदन है कि
कि आपकी जिंदगी में, जीवन में जिस वस्तु का अभाव है वहां भगवान को रख दो, बस। फिर भगवान स्वयं कहते हैं योगक्षेमम महामय, तुम्हारे योगक्षेम की व्यवस्था मैं करूंगा। आप लोगों ने पूज्य डोंगरे जी महाराज का नाम सुना होगा, आपसे कराते रहोगे। बोले इस संकीर्तन को मैं जब तक कराता रहूंगा जब तक गोविंद आकर के ना कहते कि भैया घर की साफ सफाई अपने लिए तो करते हो ना, लेकिन उसमें एक भाव रखना है कि ठाकुर जी हमारे घर में बैठे तो उनके मकान की सफाई करनी है, तो वो भक्ति बन गई, सेवा बन गई। अरे भोजन तो हम स्वयं करते होगी कि उसमें हमें ठाकुर जी का दर्शन होगा, और दूसरी स्थिति ये होगी कि उसमें ना नमक का हमें अभाव लगेगा ना मिर्ची का अभाव लगेगा। एक तो भोजन वाली थाली में कभी हाथ नहीं होना चाहिए, छोड़ने चाहिए रसोई में, ये दरिद्रता की निशानी है। तीसरा, भोजन थाली में छोड़ना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। अन्न जो है किसी भी नाली में कण चला भी ना जाए, यही अपराध। अगर अन्न का अपमान करोगे, वरुण जल का अपमान करोगे, तो ध्यान रखना, जल के एक बूंद के लिए तरस जाओगे और अन्न के एक कण के लिए तरस जाओगे यदि अपमान करोगे, यदि छोड़ोगे। दो चीजों का अपव्यय देखिए ज्यादा होता है। पहले हवस में तो लोग थाली भर लेते हैं, फिर खा नहीं पाते हैं, और वही स्थिति जल की होती है। और सबसे ज्यादा जल हमारी दृष्टि में यदि कोई बर्बाद करता है तो वो गुटखा खाने वाला है। उनके लिए महाराज 2 गिलास पानी तो कुल्ला करने के लिए चाहिए। पहले हम 2 गिलास लगेंगे कुल्ला करने में, और जितना उन्होंने कुल्ला करने में अध्यक्ष जी पानी बर्बाद किया उतना पिएंगे नहीं, पिएंगे एक दिन। और बोलो भी मान जाओगे तो कहा है 3 दिन तो निकल ही गए, 4 दिन बाद कौन सा तुम हमें पकड़ ही लोगे, बोलो राजा। लेकिन हम सत्य कहने आए हैं, वो कहेंगे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, कथा पे आए, सुखदेव जी बोले कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि की, और मानस सृष्टि से पहले सनकादिक लोगों को बनाया, सनक सनंदन सनातन सनक कुमार। इनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो इन्होंने भूत प्रेत पिशाच डाकनी शासनी बनाने प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले भैया तुम अपनी सृष्टि बंद करो। एक 16वां और एक 21वां शब्द सुनाइए। 16वां है था और 21वां है था, यानी ब्रह्मा को तप करना। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के प्रभाव से भगवान नारायण ने इनको दर्शन दिए। बोली भगवान गंधवती है, सुगंधित है, दुनिया के सारे परफ्यूम फैल हो जाते हैं। जब तपती हुई भूमि पर आकाश मंडल से बारिश होती है तो भूमि की जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, दुनिया के सारे इत्र फैल हो जाते हैं। और सूंघने की सबसे अच्छी यदि घ्राणेंद्रिय शक्ति किसी की तेज है तो वो सूकर है। तो पृथ्वी कहाँ हिरण्याक्ष लेकर के गया, ये सूंघने की शक्ति सूकर में है, इसलिए भगवान ने सूकर यानी 12 का रूप धारण किया। यथात अष्टम मरुत्पत्ति करेण कर्ण मूले, दोनों में एक हुआ, भगवान ने एक कान के नीचे दिया, सो हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के आए, स्थापित किया।
जो मैंने कल श्रवण करा दिया कि अभिमान हुआ तो वृंदावन का भी दर्शन कराया। अब मनु महाराज और सतरूपा महारानी ने मैथुन सृष्टि की, वो मनु जी की संतान होने के कारण ही हम लोगों को मानव कहा गया। अब जो लोग कहते हैं कि ये मनुवादी है, तो भैया जरा तुम बताओ कि तुम्हारी उत्पत्ति कहां से हुई? अगर मानव या हम लोग कोई मनुवादी हैं तो तुम कहां से उत्पन्न हो? अपनी उत्पत्ति बता दो। और नहीं बता पा रहे हो तो भैया किसी भी कारण से तुम विरोध कर सकते हो मनुस्मृति का, लेकिन उसको खंडित नहीं कर सकते। मनु की संतान होने के कारण ही मानव, हम लोगों को मानव कहा गया है। इनकी 5 संतान हुई महाराज, 3 पुत्री 2 पुत्र। आहुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। एक आहुति, दूसरी प्रसूति, तीसरी देवी। 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत जी महाराज और दूसरे उत्तान महाराज। आशीर्वाद दिया था कि कर्दम यदि तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। इसी लोग में कर्दम जी ने विवाह किया। अब ध्यान देना क्या बैटरी है क्या बता दें अंदर जाने। मनु महाराज अपने मध्यम पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम जी का अच्छा करना, यदि सबसे अच्छा किसी को आता है तो वो मात्र शक्ति को आता है, सबसे ना तो इनके। हम लोगों को एक समय मदद करा दो ना तो दूसरे समय लगती है जल्दी मिले। बेचारी तीज भी रहती है, करवा चौथ भी रहती है, पूर्वांचल में छठी मैया का 36 घंटे का व्रत होता वह भी रहती है, संतान सप्तमी भी रहती है। यानी उनका त्याग देखो कि पति के लिए करवा चौथ है, संतान सप्तमी बच्चे के लिए तो उसके लिए भी रहने, अपने लिए कुछ नहीं होता। सोमवार का व्रत उनका है, एकादशी उनकी है, अमावस्या उनकी है, पूर्णिमा उनकी है, गुरुवार उनका है, प्रदोष उनका है। उसमें फिर पंडित जी 2-4 बता दें तो वो भी कर दें। अगर इतनी किसी में सामर्थ्य माताओं तो वो सिर्फ आप लोगों में है, क्योंकि भगवान की कृपा आप लोगों पर साक्षात होती है, तब कर पाते हैं। हम लोग ये बात मैं इसलिए बोलूंगी, आज के समय की आवश्यकता है। एक निवेदन करें अपने 2 केस हुए पूरे भारत में, सिर्फ 2। एक वो नीले ड्रम वाला, एक सोनम वाला। तो माताओं को सबने लपेटे में ले लिया, लेकिन इससे पहले कितनी माताओं को दहेज के कारण जला दिया गया तो पुरुष वर्ग को किसी ने लपेटे में नहीं लिया। कितनी हमारी माता बहनों को जलाया गया, कितनों को फांसी पे टांगा गया, कितनों को मानव जहर दिया गया, तब तो किसी को कुछ नहीं हुआ। तब मात्र शक्ति ने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर ये 2 केस किसी कारणवश हो गए तो पूरी माताओं को कलंकित कर देगा। किसने अधिकार दिया? और अध्यक्ष उन 2 केस के बाद 200 केस हो गए कि माताओं को सताया गया तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। किसी कथावाचक ने मंच से नहीं बोला कि भैया ये गलत है। और 2 केस की महाराज हरकत हमें लोगों ने चर्चा कर दी कि अब तो डर लगने लगा, भय का माहौल है, इससे अच्छा है तो अविवाहित बने रहो, विवाह मत करो। भाई क्यों? ऐसा नहीं कि ये बात मैंने नहीं बोली हो,
ये बात मैंने भी एक कथा में बोली, लेकिन मैंने उसका चिंतन किया कि नहीं आचार्य सौरभ तुम भी गलत हो, मैं अपनी भी गलत। हजारों सेविकाएं उपस्थित होकर के उपटन करके माता देवहूति के देह को एकदम दिव्य और भव्य बना दिया। सैकड़ों वर्षों तक देवहूति मानव और कर्दम जी ने बिहार किया कामों के नाम के बिना। 9 संतान इनके उत्पन्न हुई, 9 पुत्री, जो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ में उनका विवाह हुआ। कर्दम जी जब जाने लगे तो हाथ पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके बैठ गए, बोले प्रभु ये तो पराया धन है, जब चली जाएंगे तो किसके सहारे जीवन यापन करेंगे। तो कर्दम जी को याद आया कि अरे भैया भगवान ने तो बतला नहीं है, भाव से कथा सुन रहे तो घर जाकर के अपने अपने मोबाइल में जाकर के फिर देखना या टीवी में लगा करके कौन कैसा लग रहा है। ज्यादा ऊट पटांग कुछ करके मत आना, क्योंकि कैमरा की क्वालिटी बहुत बड़ी है, बढ़िया देखोगे, बोलो राधे राधे। जरा से आप लोगों को देखने जाऊं, देखो ये हमारे पास चल रही है लाइव, सब देख रहे हो हमको, ये इसीलिए हम देख रहे थे कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे अपने घर में जाकर के देखना, लाइव कथा चल रही है। चरणों में प्रणाम किया, कथा पे आ जाएगा, बीच बीच चर्चा होगी, हमारी कथा वार्ता सत्संग होगा, तो हो सकता है कि आपके नेत्रों से प्रेमास्त्र झलकने लगे। कभी कभी कथा में बैठे बैठे ऐसा भाव बन जाता है, और जब वो भाव बन जाता है तो नेत्रों से अश्रुधारा स्वतः बहने लगती है। कोई बहाता नहीं है, ना दिखावा करता है, वो प्रेम रूपी अश्रु गिरने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि जो आपके हृदय में सांसारिक जल है वो मैं आंखों के माध्यम से बाहर निकाल देता हूँ, और फिर जब आपका हृदय रूपी पात्र खाली हो जाता है तो भगवान कहते हैं फिर मैं अपना प्रेम रूपी पात्र उस हृदय में भर देता हूँ। जब उस हृदय में प्रेम रूपी पात्र में अपना प्रेम जल भर देता हूँ तो फिर वो व्यक्ति हमारा बन जाता है। फिर वो जहाँ भी जाता है आराम से बैठ करके हमारी चर्चा में उसका मन लग जाता है। ये नियम है। बिना सत्संग के अपने हृदय के कलो कलमशों को निकालना जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए, हमें आशिकों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल
हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान गए, हमें रास्तों की फिर भगवान के माय स्नान का ध्यान करो, फिर भगवान के ग्रीवा का ध्यान करो, फिर भगवान के ठोड़ी का ध्यान करो, ठोड़ी में लगे हुए दिव्याति दिव्यों से हीरे का ध्यान करो, फिर भगवान के अधरोष्ट उपरोष्ट का ध्यान करो, फिर भगवान के मक्खन से कोमल कपोलों का ध्यान करो, फिर भगवान के सुपिंडिका के समान जो नासिका है उसका ध्यान करो, फिर भगवान के कानों में पहने हुए कुंडलों का ध्यान करो, फिर भगवान के घुंघराली अलकावली का ध्यान करो, फिर भगवान के मस्तिष्क का ध्यान करो, मस्तिष्क पर लगे हुए कस्तूरी तिलक का ध्यान करो, फिर भगवान के मोर पिच्छ मयूर पिच्छ जो भगवान धारण किए हुए मुकुट उसका ध्यान करो, फिर भगवान त्रिभंग ललित होकर के टेढ़े होकर के
मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने भक्तों को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। ऐसे कदम के वृक्ष से टिक करके जो बंसी के निनाद कर रहे हैं, ऐसे बंसीधारी रास बिहारी सरकार का ध्यान करो, फिर भगवान की बंसी का ध्यान करो। फिर भगवान की बंसी सुनने के लिए जो गौ माता अपना मुंह ऊपर उठा करके खड़ी है, गौ माता का ध्यान करो। फिर जो पंछी कूक रहे हैं उनका ध्यान करो, जो मयूर नाच रही है उसका ध्यान करो, जो यमुना का लोल विलोल करती हुई बह रही है उस यमुना का ध्यान करो। फिर भगवान की जो दिव्य स्वरों से सुसज्जित होकर के मानो प्रत्येक भक्त मंडली को अपनी तरफ आकृष्ट करने वाली ऐसी दिव्य बंसी के सुर का ध्यान करो। और फिर भगवान के ऊपर जो लहरा रहा मयूर वृक्ष उसका ध्यान करो। जब इन सब में ध्यान तुम्हारा पुष्ट हो जाए तब भगवान के नख से लेकर के भगवान की चोटी पर्यंत संपूर्ण श्री विग्रह का, रास बिहारी लाल का, वृंदावन बिहारी लाल का, राधा रमण लाल का, राधा बिहारी का, राधा मदन लाल का, बांके बिहारी का, गोपीनाथ का, हमारे मदन बिहारी सरकार का ध्यान करो, हमारे लाल के लाल का ध्यान करो। तो जब ध्यान में तुम्हारी स्तुति पुष्ट हो जाएगी तो एक दिन वो होगा कि संसार एक तरफ होगा और आपके नेत्र बंद होकर के एक तरफ आप भगवान के रूपामृत का ऐसा दिव्य रसपान कर रहे होंगे कि संसार आपको देखने के लिए आपका मन नहीं करेगा कि मैं अपने नेत्र खोलूं। फिर आपको अंदर इतना आनंद आ रहा होगा तो आपके नेत्रों से वो प्रेमाश्रु झड़ रहा होगा कि आपका मन नहीं करेगा कि मैं नेत्र खोल करके इस नश्वर संसार को देखूं। तो उसे लगेगा कि मेरे नेत्र बंद हो रहे हैं, मेरा प्राण प्रियतम मेरे सामने बना रहे, मेरा गोविंद मेरे सामने बना रहे, बंसी बजाता है, उसको निहारता हूं, उसको देखता हूं, उसको लाड़ प्यार दुलार करता रहूं। बस ये स्थिति जब व्यक्ति की बन जाएगी तो भारत धीरे 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 जब वो भजन में बैठेगा तो समाधि होने लगेगा। समाधि में ये स्थिति बनेगी कि जैसे नींद भी नहीं आती होगी, महाराज वो नींद में होगा, और जो प्रेम में होगा तो उसे वो भगवान का दर्शन हो रहा होगा कि महाराज फिर वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि मेरे नेत्र खुलें। उसके नेत्रों से टपकते हुए आंसू उसको गवाह देंगे, भैया तेरे हृदय का मिलन उस यीशु के हृदय से तार से हो गया है, अब तुझे कहने की जरूरत नहीं है, अब गोविंद ने तुझे अपना बना लिया है। ये ध्यान की विधि में जब व्यक्ति पराकाष्ठा में पहुंचेगा तो नित्य प्रति उसे ठाकुर जी के अलग अलग स्वरूप का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। फिर वो संसार नहीं देखेगा, उसे लगेगा कि ये नेत्र किसी काम के नहीं है। अगर इन नेत्रों का आज हमने आनंद लिया है तो बस ध्यान अवस्था में जाकर के भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की जो हमने छटा का दर्शन किया है, बस हमारे लिए वही है, तो वही हमारा असली घर है। जब ध्यान में ये आपकी स्थिति होगी तो कपिल भगवान कहते हैं माता फिर व्यक्ति संसार देखना बंद कर देगा, फिर वो गोविंद का होगा, गोविंद उसका होगा, ये स्थिति उसके साथ उसको ये लगेगा कि मैं कहाँ आ गया। प्रभु अगर नेत्र भी महाराज खोलेगा तो उसे ये लगेगा कि मैंने क्यों अपने नेत्र खोले, वो आनंदानुभूति उसे प्राप्त है। वो परमानंद की दुनिया में वो चला गया। लेकिन ये स्थिति तब होगी जब भगवान से तुम्हारा उतनी प्रगाढ़ प्रीति होगी, उतना प्रगाढ़ प्रेम भगवान से तुम्हारा हो जाता है। माता इस संसार में जिस व्यक्ति ने भगवान का एक बार नाम ले लिया, वो चाहे सुपच हो चांडाल हो, अगर उसकी जिह्वा से भी एक बार भगवान का नाम निकल जाता है तो कपिल भगवान कहते माता उसने सारे यज्ञ कर लिए, तप कर लिए, पूजा कर ली, उसने पाठ कर लिए, जब तप यज्ञ अनुष्ठान सबका फल उसे प्राप्त हो जाता है जो एक बार भगवान का नाम ले लिया। अहो वतस्व पचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेको तपस्ते जो सस्तो राजिया ब्रह्मानुचर नाम गृहन्ति।
भोलेनाथ बोले चिट्ठी आई है, निमंत्रण आया। से
जहाँ मान सम्मान ना मिले वहाँ पे भोले बाबा से आओ गोरा शांति बताओ गोरा शांति बताओ कैसे करवालो भोले बाबा से आओ पानी की चिंता तुम्हें नहीं आवे पानी की चिंता तुम्हें नहीं आवे अरे पानी की चिंता तुम्हें नहीं आवे पानी की चिंता वगैरह कैसे करवालो भोले बाबा से आओ गोरा बताओ गोरा साथी बताओ कैसे करवालो भोले बाबा से आओ चिंता तुम्हें नहीं आवे लाइट की चिंता तुम्हें नहीं आवे लाइट की चिंता तुम्हें नहीं आवे भोला के माथे पे लगी लाल भोले बाबा के माथे पे लगी लाल कैसे करवालो भोले बाबा शंकर भगवान पावन की चिंता तुम्हें नहीं आवे चिंता तुम्हें नहीं आवे पावन की चिंता तुम्हें नहीं आवे चिंता तुम्हें नहीं आवे भोला भला कैसे करवालो भोले बाबा से आओ बताओ जरा साथी बताओ कैसे करवालो भोले बाबा से आओ ये पर्वत हमारे भारतवर्ष में है गिरिराज जी महाराज है त्रिभुज है कामतगिरी चित्रकूट में विराज रहे हैं गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां हमारे भारतवर्ष में बह रही हैं लेकिन एक निवेदन करें जितना महत्व मथुरा का है वृंदावन का है अयोध्या का है काशी का है अवंतिकापुरी का है जितने भी धर्म स्थल तीर्थ क्षेत्र है उतना ही महत्व महाराज आपके इस बुंदेलखंड का भी है। बोलो राधे ये वही महाराज बुंदेलखंड की भूमि है जहाँ पर राम जी आज भी नित्य निवास करते हैं और अपने वनवास काल में सबसे ज्यादा यदि राम जी का निवास रहा तो चित्रकूट सबसे ज्यादा आज भी ऐसा कहते हैं ओछा कौन कौन ले महाराज आप ओछा भी नहीं है सब लोग
कहते हैं राम जी दिन भर यहाँ रहते हैं और रात में अयोध्या जाते हैं, ऐसे ही है। मुझे स्मरण नहीं है, शायद गणेश भाई या कुंवर भाई ऐसे करके कुंवर भाई जी राम जी को कुंभ में लेकर के आए थे अयोध्या से, ऐसे ही है। उन्हें उन्होंने आज भी आशीर्वाद दिया हुआ था कि मैं तुम्हारे यहीं रहूंगा। आज भी अयोध्या में निवास करते हैं। भक्ति की बात करो, अगर भक्तों की बात करो तो उनके कारण चित्रकूट में निवास किया। अगर वीरता की बात करो तो छत्रसाल, महाराजा मर्दन सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई जी, और अगर महाराज व्यापार की बात करो उसको दिखाई दे रहा है कर व्यापार की बात करो तो आपकी चढ़ेरी की साड़ियां आज भी जगत करेंगे। कैसे आप लोग जुड़ जाओगे, बोलो राधे राधे, जरा धीरे से बोलियो। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दियो विधाता मुझे खंड में, जन्म दियो विधाता मुझे खंड में, जन्म दियो विधाता मुझे खंड में। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दियो विधाता मुझे खंड में, जन्म दियो विधाता मुझे खंड में। सारी की सेवा करते हुए समाधि
वीर लक्ष्मीबाई सिंगारी, महाराजा मर्दन सिंह आलक छाड़ी, महाराजा मर्दन सिंह आलक छाड़ी। कुंड में जन्म लियो विधाता बंदे, कुंड में जन्म लियो विधाता बंदे। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में जन्म लियो विधाता बंदे, जन्म लियो विधाता बंदे, जन्म लियो विधाता बंदे, जन्म लियो विधाता बंदे। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में जन्म। करके एक रात्रि विश्राम किया और दक्षिणा के बदले में कहा कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना है। अंत समय आया तो ये काले काले उनके दूतों को देखा, घबराया, चिल्लाया, नारायण 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 बुला रहा था बच्चे को। आ गए जगत पिता भगवान के दूत, इनके दूतों को भगवान के दूतों ने मारे के भगा दिया। ये देख रहा था कि बताओ बच्चे का नाम ले लेंगे, भगवान को गुस्सा करके भगवान का नाम लेंगे तो साक्षात भगवान ही लेने आते हैं। इसने भगवान नाम जाप किया और भगवत पार्षद इसको अपने विमान में लिखा करके अपने नाम के लिए लेकर के कहने का भाव ये है कि अपने संतान का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखो। किसी का राम, किसी का कृष्ण, किसी का गोपाल, किसी का माधव, किसी का केशव, किसी के राम गोपाल, किसी के राघव, किसी के रघु। फ्री में भजन हो जाएगा। राघव उठ जाओ, एक बार राघव स्नान कर लो, राघव नाश्ता कर लो, राघव भोजन कर लो, राघव स्कूल चले जाओ, राघव होमवर्क कर लो, राघव दूध पी लो, राघव फोन मत चलाओ, राघव टीवी बंद कर दो, राघव को सामग्री दे दो, राघव सो जाओ। अब बताओ यही खंड में 100-200 बार को नाम ले लो ना। अब इससे बढ़िया और क्या काम है? परीक्षित जी बोले महाराज अभी तक हमने जितनी कथाएं सुनी उन सब में हमने ये देखा कि भगवान ने देवताओं को मारा है और देवताओं का पक्ष लिया, तो भगवान में पक्षपाती हुए। बोले नहीं, भगवान समदर्शी है। समप्रिया सुहृदधन, भगवान समदर्शी है। गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
दीदार के काबिल कहाँ अपनी नजर है, ये तो इनकी इनायत है जो रूप इनकायत है, ये तो इनकी कृपा है जो इधर देख रहे हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो बीमारी फैल गई। अभी अकेले प्रहलाद थे, अब सारे विद्यार्थी हो गए। एक गुरुजी भागे भागे हिरण्यकश्यप के पास, एक गुरुजी ने जाकर के प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, एक प्रहलाद, और जैसे हाथ पकड़ा सो गुरुजी को भी उनसे ज्यादा करंट लगा। गुरुजी प्रहलाद से ज्यादा तेज तेज उछल के नाच रहे, कूद रहे, गा रहे हैं, गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे। दूसरे गुरुजी बोले अब प्रहलाद को नहीं पकड़ना है, ये छुआ छुत की बीमारी है। हिरण्यकश्यप के पास गए, बोले महाराज गजब हो गया, क्या होगा? बोले बीमारी फैल गई, कैसे? बोले एक बीमार था, तो सारे विद्यार्थी गुरुजी भी बीमार है, वो भी नाच कूद रहे, वो कह रहे गोविंद में गोपाल में रोहे। हिरण्यकश्यप भागा भागा आया, बोलो नरसिंह भगवान की। अब जो इसने नरसिंह भगवान का जैसा स्वरूप देखा तो सोचने लगा, हे भगवान ऐसा तो भगवान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। इतना भयानक भगवान मैंने आज तक नहीं बोला। और फिर तो मैं भगवान में देखते दाव लगा करके हिरण्यकश्यप को प्रकट करके महाराज अपनी जंघाओं पर बैठा। हिरण्यकश्यप तब से हंस रहा है कि मैं नहीं मरूंगा। क्यों? बोले मुझे वरदान है, ना ऊपर पर ना नीचे। भगवान बोले देख तुम बीच में, ना ऊपर ना नीचे। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले नाखून जो है ना अस्त्र ना शस्त्र, लेकिन तेरे लिए पर्याप्त है। बोले एक और वरदान है, ना मनुष्य से मरूं ना सिंह से। भगवान बोले मैं नरसिंह हूँ। बोले एक और वरदान है, ब्रह्मा की मैं बनाता हूँ। बोले एक और वरदान है कि तेरे 12 महीनों तक नहीं हुए। जब प्रहलाद जी ने प्रणाम किया तो प्रहलाद जी को उठाकर के अपनी गोदी में बिठा लिया और अपने कोमल कोमल कृपा से चाटने लगे और स्वयं प्रहलाद से क्षमा याचना करते हैं कि क्षमा कर पुत्र, मुझे देर हो जाने में, पुत्र मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने लगे। संसार में तुझे ऐसा पहला भक्त हुआ है जिसने मेरा नाम लेने के लिए इतने कष्ट सहन किए हो। पुत्र मुझे आने में विलंब हो गया है, क्षमा दान कर देना, मुझे क्षमा दान कर देना। पहला चीज के ऊपर भगवान की कृपा शुरू हुई। जय जय श्री राम। देखो इन बच्चों को संदर्भ, वो चॉकलेट होंगे, वो लड्डू होंगे, वो माखन मिश्री होगी, वो खिलौने होंगे, वो चॉकलेट
उनकी तरफ से तो होंगे, लेकिन जो भी अपनी तरफ से बधाई में चॉकलेट, खिलौने, टॉफी लेकर के आना चाहे तो वो लाएगा और ला करके इस कथा में विच्छेदन मिलेगा। और एक और निवेदन है कि कल सब लोग पीले कपड़े पहन के आएंगे। अब ऐसा मत करियो कि जाके पास ना हो तो आएंगे ना, चाहे अरविंद जी हो चाहे हमारी पुलिस जी हो, दोनों को मौका है, इनको तो पीला लगे आगे। तो आप उनको माने अरविंद जी को हमने बोली रही पीले पहन के मानो, उनके बगल में तो वो किस क्योंकि बालापन सबको मिलता, जवानी किसी को मिलती, तो बुढ़ापा वो हंसती है तो हर किसी को नहीं मिलती। सचिन कहाँ है? सचिन तो कल भी आप लोगों ने कहा समझ ली एक और मिलेगा, तो इसलिए जल्दी से कथा करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आयोजक अकेले हमारे अंदर नहीं है, पूरी तालवेट नगरी आयोजक है, हमारा पूरा ललितपुर साहू समाज और तालवेट नगरी अपने आप को ही आयोजक मान के आता है। इसीलिए हमारे अरविंद जी सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं, आगे आगे कि महाराज जी अगर हम आगे आगे तो लोगों को लगेगा ये आगे आगे है, तो मुखिया ऐसे चाहिए तो सबसे पीछे है कि नहीं? तो एक बार जगह लगा सबको बोलिए कृष्ण भगवान की। पानी के दौरान थोड़ा सा जोर से बोलिए। बोलिए भागवत भगवान का उत्सव मनाएंगे और उसके बाद आरती करके प्रसाद लेंगे। चाचा जी कल 3 से 6 और समय से कथा होगी। अब हम बढ़िया अपने प्यारे लाल को सौंप दे रहे हैं, रामलला को। ये हमारे प्यारे लाल है, ये भजन का आनंद लेंगे। बीच में हम भी लेंगे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जन्नत तेरा है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बनावे। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बनावे। जो होगा देखा जाएगा। दुनिया तुम्हें बदनाम कर देगी कभी, गया जुदा दुनिया हमें बदनाम कर, हमें बदनाम कर देगी कभी, गया जुदा दुनिया हमें बदनाम कर देगी। करमो बुए करमो बुए करमो बुए गवावे दे, जो होगा देखा जाएगा। करमो बुए गवावे दे।
श्री राम मेरी